रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ने की फ़जीलत। तो देखिए, रमज़ान और कुरान इन दोनों का बहुत ही करीबी और बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने रमज़ान में कुरान को नाजिल फरमाया। यानी कि रमज़ान ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया। तो हमें भी चाहिए कि हम इस महीने में कुरान शरीफ की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान और कुरान मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। कुरान के एक हर्फ को पढ़ने पे अल्लाह तबारक व तआला जो है 10 नेकियां देता है। जैसे कि अगर कोई भी शख्स एक लफ्ज़ पढ़ता है, अलिफ लाम मीम पढ़ता है, तो अलिफ के ऊपर भी उसको 10 नेकियां मिल रही हैं, लाम पे भी 10 नेकियां और मीम पे भी 10 नेकियां, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हर्फ हैं। तो इसी तरह से एक लफ्ज़ पढ़ने पर उसे 30 नेकियाँ मिल जाती हैं। और रमज़ान में नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो सोचिए उसे कितनी ज़्यादा नेकियाँ मिल गई एक अलिफ लाम मीम पढ़ने पर। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करें और कुरान शरीफ को देख कर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान को देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है और पढ़ना भी सवाब है। तो जो हाफिज़ कुरान हैं उन्हें भी चाहिए कि वो देख करके ही कुरान शरीफ पढ़ा करें, ताकि उन्हें देखने का भी सवाब मिल जाए। और जो हाफिज़ कुरान हैं या फिर क़ारी कुरान हैं, वो तो कुरान शरीफ बहुत ही जल्दी और आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसे पढ़ने में परेशानी पेश आती है, मशक्क़तें पेश आती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे दुगना सवाब मिलेगा। मतलब ये कि एक उसे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा और दूसरा जो उसे परेशानी पेश आ रही है उसका उसे सवाब मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की रमज़ान में तिलावत करें। और कुरान जो है ये बहुत ही बरकतों का, रहमतों का और इज़्ज़तों का हामिल है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करके अपनी नेकियों को बढ़वा लें इस रमज़ान, और इखलास के साथ कुरान शरीफ की तिलावत करें और थोड़ा समझकर पढ़ने की भी कोशिश करें, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कौल है। अगर हम समझकर पढ़ेंगे तो हमें समझ में बात आएगी कि अल्लाह ताला हमसे क्या फ़रमा रहा है, अल्लाह ने हमें किन चीज़ों का हुक्म दिया, किन चीज़ों से रोका है। तो इसलिए कोशिश करें कि कुरान शरीफ को अच्छे से समझकर भी पढ़ें और आराम आराम से पढ़ें, बहुत जल्दी जल्दी ना पढ़ें। अल्फाज की बहुत अच्छे से अदायगी करें, आराम आराम से ठहर ठहर कर अल्फाज की अदायगी और ख़ूबसूरती के साथ पढ़ें। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इखलास नियत के साथ कुरान शरीफ पढ़ने वाला बनाए और कुरान को समझ के पढ़ने वाला बनाए और कुरान के अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।